गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 11 पढ़ेंगे, कोई नहीं पराया। श्री गोपाल दास नीरज जी के द्वारा यह लिखा कविता है। प्रस्तुत कविता मनुष्य के बीच के बंटवारे, विभेद, जाति, लिंग, धर्म, रंग, वर्ण जनित विभिन्न तरह की संकीर्णताओं पर मन में सवाल खड़ा करता है। कवि प्रस्तुत कविता के जरिए धर्म और जाति से जुड़ी तमाम नफरत की दीवारों को गिराने का आह्वान करते हैं। कवि एकता का संदेश देते हुए कहते हैं कि उसका आराध्य मनुष्य मात्र है और उसके लिए देवालय हर इंसान का घर है। कवि स्पष्ट कहते हैं कि इस संसार में कोई पराया नहीं है, सब ईश्वर की संतान है। ईश्वर को लोग अपनी समझ और संदर्भ से अल्लाह, गॉड, राम, रहीम कहते हैं। जिस तरह से फूल बाग की शोभा पहले है, डाल की शोभा बाद में है, वैसे ही मनुष्य जाति, धर्म, प्रांत अथवा राष्ट्र की शोभा बाद में है। पहले विश्व की शोभा है। इस तरह से कवि वसुधैव कुटुंबकम के सहज संदेश को कविता के जरिए संप्रेषित करते हैं। तो बच्चों, ये इस पाठ का नाम है कोई नहीं पराया और गोपाल दास नीरज जो हैं इसके कवि हैं। इसमें जो है कवि ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हम सब ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर को कुछ लोग जो है वो राम कहते हैं, रहीम कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, कुछ गॉड कहते हैं। तो इस तरह से सभी लोग क्या है, भगवान को, ईश्वर को ही अलग अलग नामों से बुलाते हैं। ईश्वर की संतान होने से संसार के सभी लोग भाई भाई हैं, लेकिन स्वयं आदमी क्या करता है कि सारी दुनिया को देश, धर्म, जाति के बीच में बांट दिया है ना। भगवान ने बांट करके किसी को नहीं भेजा है। ये क्या हुआ है, खुद आदमी ही अपने आप को क्या किया है, बांट दिया है जाति और धर्म में। और इस बंटवारे ने लोगों के बीच में नफरत की दीवारें खड़ी कर दी हैं। दुनिया भर में क्या होता है कि आए दिन धर्म, जाति के नाम पर दंगे होते रहते हैं। हजारों आदमी जो है इसमें मारे जाते हैं। आप लोग जो है हमेशा इस सब चीज़ों को सुनते होंगे, है ना। हर जगह जो है सुनाई देता है। आप न्यूज़पेपर में देखोगे तो उसमें भी आपको मिलेगा, आप जो है टीवी में न्यूज़ देखोगे उसमें भी आपको मिलेगा। केवल जाति और धर्म के नाम पर क्या होता है, हर जगह लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, एक दूसरे को लोग मारते रहते हैं। लेकिन ये नहीं समझते हैं कि सबके ईश्वर एक हैं। तो जब सबके ईश्वर एक हैं तो सब तो भाई हुए ना, सब भाई बहन हुए, तो एक दूसरे को क्यों मारते हैं लोग, है कि नहीं। इस चीज़ को लोग नहीं समझते हैं। तो कवि इसी चीज़ को कहने का प्रयास कर रहे हैं कि इन दीवारों को तोड़ना चाहते हैं। कवि जो है कह रहे हैं कि हम इन दीवारों को तोड़ना चाहते हैं। कौन सी दीवार, जो लोगों के बीच में नफरत फैलाने का काम कर रही है। वह तो सारे संसार को अपना घर मानते हैं। उनका आराध्य कोई देवता नहीं, मनुष्य ही है। ठीक है, क्या है देवता, क्या है देवता, हमको कहीं दिखाई देते हैं क्या, नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, सब चीज़ को हम देवी देवता मान करके पूजते हैं। हर जगह हम जाते हैं, हर किसी को हमको थोड़ा सा भी कुछ दिख जाता है तो हम उसको देवी देवता के रूप में मान लेते हैं, अल्लाह मान लेते हैं, गॉड मान लेते हैं। लेकिन जब इंसान के रूप में भगवान ने धरती पर इतने सारे लोगों को भेजा है तो हम उसको क्यों नहीं पूजते हैं। हमको उनको पूजना चाहिए ना, उनके साथ मिलजुल करके रहना चाहिए ना। तो ये काम हम नहीं करते हैं। इसी को जो है इस कविता के माध्यम से बताया गया है। जैसे कि क्या होता है, फूल सबसे पहले बगीचा की शोभा होती है, डाल की शोभा बाद में होती है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य, देश, जाति की शोभा बाद में होता है, संसार की शोभा पहले होती है। इस चीज़ को लोग नहीं समझते हैं। इस चीज़ को हर किसी को समझना चाहिए। भगवान ने मनुष्य के रूप में सबको जन्म दिया है, लोगों को मारने के लिए नहीं दिया है, देश को आगे बढ़ाने के लिए दिया है। संसार को, विश्व को, इस सृष्टि को
इस सृष्टि की जो रचना की गई है उसको आगे बढ़ाने के लिए कहा है। तो बच्चों, इसी के जरिए हम जो है आज इस कविता को पढ़ेंगे, देखेंगे। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मैं ना बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीर में। मैं ना खड़ा हूँ जात पात की ऊंची नीची भीड़ में। मेरा धर्म ना कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। मुझसे तुम ना कहो मंदिर मस्जिद पर सर मैं टेक सकूं। मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हर द्वार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। तो बच्चों, इसमें सर टेकने का मतलब होता है कि नतमस्तक हो जाना, किसी के आगे झुकना। और आराध्य मतलब क्या होता है? पूजना, पूज्य। देवालय का अर्थ होता है मंदिर। और पराया का क्या अर्थ होता है? दूसरा, जो कि हमसे जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है। जंग लगी जंजीर का मतलब होता है कि कुछ परंपराएं होती हैं जो कि पुरानी होती हैं, जो निरंतर लगातार चली आती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी निभाने का प्रयास करते हैं। तो उसी को इसमें कहा जा रहा है जंग लगी जंजीर। ठीक उसी प्रकार से स्याही शब्दों का मतलब होता है कि जैसे कागज़ में या कुछ पुस्तक होते हैं, जैसे बोलते हैं ना हम लोग कि केवल किताबी भाषा मत लिखो, तो उसी को बोलते हैं, जो पुस्तक की बातें होती हैं उसी को बोलते हैं स्याही शब्दों का। फिर घट का मतलब क्या होता है? सभी जगह, सभी के पास। आराध्य मतलब क्या होता है? पूज्य, पूजना। तो इसमें कवि क्या कह रहे हैं? कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मैं ना बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीर में। मैं ना खड़ा हूँ जात पात की ऊंची नीची भीड़ में। तो इसमें कवि यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि कवि जो है संपूर्ण संसार को ही अपना जो है घर मानते हुए कहते हैं कि मेरे लिए जो है कोई पराया नहीं है। मैं अपने पराये की भावना से बिल्कुल अलग हूँ, बिल्कुल हटकर हूँ। मेरे पास न देश काल की कोई सीमाओं में बंधा हुआ नहीं हूँ। मैं बिल्कुल अलग हूँ। मैं किसी भी प्रकार का जात पात ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखता हूँ। मेरा धर्म यह नहीं कहता है कि मैं ऊंच नीच का भेदभाव रखूँ, किसी के साथ गलत व्यवहार करूँ। मैं जो है कि किसी भी देश की सीमा या पुरानी लगी जंजीर जो है, यानी कि पुरानी परंपराओं की बेड़ियों में बंधा हुआ नहीं हूँ। जाति भेद और ऊंच नीच की भावना में मैं बिल्कुल अलग हूँ। मैं किसी भी प्रकार का जाति भेद और ऊंच नीच की भावना नहीं रखता हूँ। और पुस्तकों में यानी कि कुछ स्याही शब्दों का गुलाम, तो कह रहे हैं कि कुछ पुस्तकों में लिखी इस धर्म की व्याख्या को मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। मैं किसी भी प्रकार की संकीर्णताओं का गुलाम नहीं हूँ। मैं क्या करता हूँ? मेरा तो यह मानना है कि जहाँ प्रेम है वहीं पर ईश्वर हैं, वहीं पर भगवान हैं। मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है, यानी कि मेरा यही मानना है कि जहाँ पे प्रेम है वहीं पर क्या है कि ईश्वर है, भगवान है, राम है, अल्लाह है, सभी कोई है वहाँ पर, गॉड है, भगवान है, हर कोई वहीं पर मौजूद है। मुझसे तुम न कहो मंदिर मस्जिद पर सर मैं टेक दूँ। मेरा तो आराध्य आदमी और देवालय हर द्वार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। कहने का अर्थ क्या है कि ईश्वर तो सभी के हृदय में निवास करते हैं, मंदिर मस्जिद में नहीं करते हैं,
लेकिन फिर भी लोग मंदिर मस्जिद को ज़्यादा महत्व देते हैं, मंदिर मस्जिद में जा कर के पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है, सभी लोग करते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अपने घर में, अपने घर के आसपास जो भी लोग मौजूद हैं, जो भी मनुष्य रहते हैं, जो भी हमारे घर में भाई भतीजे रहते हैं, हमको उनको भी महत्व देना चाहिए, ना कि केवल मंदिर मस्जिद जाकर अगरबत्ती जलाने से या किसी भी प्रकार से पूजा कर लेने से हमारा कार्य पूरा नहीं हो जाता है। हमें जो है सबके बारे में सोचना चाहिए। सबसे पहले हमको मनुष्यों के बारे में सोचना चाहिए जो इस धरती पर आए हुए हैं, जिन्हें भगवान ने जन्म दिया है। ठीक है, तो इनका कहना है कि मेरे लिए तो मंदिर मस्जिद सब एक समान है। मैं सबके लिए एक सा श्रद्धा रखता हूँ। सबके पास जो है जा कर के मैं सबके साथ मैं पूजा करता हूँ, अर्चना करता हूँ। मैं सबको मानता हूँ, मेरे लिए कोई भी अलग नहीं है, क्या राम और क्या रहीम, दोनों मेरे लिए एक हैं। मैं केवल श्रद्धा से पूजता हूँ और मैं यही जानता हूँ कि मुझे जो है कि जैसे राम मुझे सहायता करेंगे वैसे ही रहीम भी मेरी सहायता करेंगे। जैसे राम मेरे बारे में सोचेंगे वैसे ही रहीम भी मेरे बारे में सोचेंगे। जैसे राम मुझे करेंगे वैसे ही रहीम भी मुझे करेंगे। तो फिर जब दोनों ईश्वर हैं, दोनों मुझे करेंगे, तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं मंदिर और मस्जिद दोनों की पूजा करता हूँ, दोनों में जाता हूँ और दोनों में मैं समान श्रद्धा रखता हूँ। मैं तो दोनों ही स्थानों पर अपना माथा झुका सकता हूँ। मेरे लिए तो पूज्य आदमी है, उसके हृदय में स्थित राम और रहीम दोनों ही मेरे लिए मंदिर हैं। मैं तो उसी की आराधना करता हूँ जो कवि कहते हैं कि मैं उसी की आराधना करता हूँ जो मेरे लिए गैर नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया को मैं अपना घर परिवार मानता हूँ। मैं किसी को भी अलग नहीं मानता हूँ, मैं किसी को भी पराया नहीं मानता हूँ। मेरा तो घर सारा संसार है, सारे मनुष्य हैं, सारे लोग हैं, तो इसलिए मैं किसी को पराया नहीं समझता। मैं संपूर्ण संसार को अपना घर समझता हूँ। तो बच्चों, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग आगे का क्लास पढ़ेंगे।